एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और इंस्पेक्टर साहब सबको हमने सूचना दी, लिखित में पत्र दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो बोलते हैं एसडीएम साहब कि ये सरकारी जमीन है, हम लोग इसको देख लेंगे अपने हिसाब से, अगर होगी तो हम कब्जा रुकवा देंगे, धड़ल्ले से काम चल रहा है। उमा देवी महाराजगंज वो मोन की रहने वाली है और उसने महाराजगंज में आके फर्जी तरीके से तो कुछ गैंगस्टर साथी हैं, कुछ हिस्ट्री सीटर लोग हैं, जैसे शैलेंद्र सिंह वगैरह का हाथ है इसमें पूरी तरीके से, और सरकारी अधिकारी सब मौन है, बोलते हैं बड़ा दबाव है हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हम इसमें अभी कुछ नहीं कर पाए। तो कब्जेदार लोग हैं जैसे ये शैलेंद्र सिंह है और करण है, रणविजय है और विजय सिंह है, जन्मेजय सिंह है जो कि जिला उपाध्यक्ष भी हैं, और यही कई सारे लोग हैं। प्रदेश में योगी सरकार की नीतियों से एक और अपराधी घबरा तो जरूर रहे हैं, लेकिन रायबरेली में योगी सरकार की नीतियों का असर कुछ खास नहीं है। रायबरेली जनपद के अंतर्गत महाराजगंज तहसील के बंगले के पास जबरन कुछ दबंगों द्वारा नॉन-ZA और नवीन प्रति पर धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहा है। मामले में जिस महिला उमा देवी का जिक्र है वो फर्जी महिला है और संबंधित जमीन पर बैनामा भी फर्जी है। सूत्रों की माने तो महाराजगंज तहसील प्रशासन की संलिप्तता भी मामले में पाई जा रही है। मामले में पीड़ित पक्ष ने रायबरेली जिला अधिकारी से लेकर संबंधित विभाग तक सैकड़ों एप्लीकेशन दे चुकी हैं, लेकिन अब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाया है। रायबरेली जनपद के महाराजगंज तहसील के करीब सीओ बंगले के पास नॉन-ZA और नवीन प्रति की जमीन है। उमा देवी नाम की एक महिला को कुछ लोग पकड़ के लाते हैं और उससे बैनामा करवा देते हैं। मामला विवादित है, वो जमीन सरकारी है और वहां पर धड़ल्ले से निर्माण चल रहा है। ये मामला प्रकाश में आया है, हालांकि अभी इस फर्जी बैनामे को लेकर किसी तरह की कोई FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन जिलाधिकारी सहित एसडीएम और पुलिस अधीक्षक से लेके संबंधित विभाग को इसमें तहरीर दी गई है और एप्लीकेशन भी दी गई है, लेकिन अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। हमारे साथ बात करने के लिए उसी जमीन से संबंधित पीड़ित मौजूद हैं। हमसे जानेंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने उस महिला को खड़ा करके बैनामा करा लिया और उस पर निर्माण चालू है। तहसील प्रशासन के 100 मीटर की दूरी पर अगर इस फर्जी बैनामे की जमीन पर निर्माण हो रहा है तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि तहसील के लोग, प्रशासनिक लोग और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। क्या मामला है भाई साहब? पूरा मामला ये है कि जमीन जो है नॉन-ZA की है, नवीन प्रति है और सामने जिला पंचायत का फार्म है जी, सब सारी जमीनें सरकारी हैं। तो उसमें एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और इंस्पेक्टर साहब सबको हमने सूचना दी, लिखित में पत्र दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो बोलते हैं एसडीएम साहब कि ये सरकारी जमीन है, हम लोग इसको देख लेंगे अपने हिसाब से, अगर होगी तो हम कब्जा रुकवा देंगे, धड़ल्ले से काम चल रहा है। कोई अभी तक न FIR पंजीकृत हुई है इस पे, न जो है किसी ने उसको, इसके पूर्व वाले एसडीएम ने रुकवाया था कार्य को, रुकवाने के बाद वो बोले कि इस पे अब किसी का निर्माण नहीं होगा। इस संबंध में ये जो उमा देवी है जिसने बैनामा किया है, ये क्या है, ये कौन है? उमा देवी महाराजगंज वो मोन की रहने वाली है और उसने महाराजगंज में आके फर्जी तरीके से वो कुछ गैंगस्टर साथी हैं, कुछ हिस्ट्री सीटर लोग हैं, जैसे शैलेंद्र सिंह वगैरह का हाथ है इसमें पूरी तरीके से, तो ये लोग लाके उसको फर्जी तरीके से बैनामा करवा देते हैं। और बैनामे में कहीं आपने देखा होगा कि उसमें कहीं गाटे संख्या कोई जिक्र नहीं है, चौहद्दीन की कहीं नहीं मैच कर रही है उसमें। इस आधार पे वो 5 लोगों को खड़ा करके बैनामा दे देते हैं, ना इसमें किसी चेक द्वारा पेमेंट किया गया है, ना कहीं कुछ भी है। आप देख पेमेंट का जिक्र कुछ भी नहीं है, बैंक के द्वारा दिखाएं, एक भी पेमेंट कहीं नहीं हुआ है बैंक में, आप डिटेल निकलवा लीजिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और सरकारी अधिकारी सब मौन है, बोलते हैं बड़ा दबाव है हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हम इसमें अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। नॉन-ZA की जो जमीन है उस पर आप क्या कहेंगे? नॉन-ZA की जमीन पे राजा साहब का जो है मुकदमा चल रहा 2003 से, वो राजस्थान वाला, तो जमीन खाली पड़ी हुई है। ये लोग अपना आबादी समझ के उसको जो है वो सुरक्षित लैंड है, वो आबादी जो है सुरक्षित आबादी है, वो
हालांकि ये ग्राम समाज और ये टाउन एरिया की आबादी नहीं है कि आप जो चाहे वो ले लिया, कब्जे के आधार पे ये लोग बैनामा दिखा दिए। उसका नंबर है गाटा संख्या 547, उसका रकबा है 0.05 जीरो और नवीन प्रति है 957। वो एक सिरे से पूरा उत्तर से शुरू किए हैं बैनामा करते हुए, दक्षिण तक बैनामा करते हुए चली आई है। मतलब इतना उसका रकबा करीब बन रहा है 4 बिस्वा। और ये जमीन भाई कब्जा किसी का होता है 2 बिस्वे होता है, बिस्वा होता है, प्लाट के आधार पे ये पूरा महाराजगंज पूरा बेच दिए हैं। आप क्या मानते हैं कि ये शिवदेवी नाम की जो महिला है, उमा देवी के नाम कोई जमीन ऐसी रही नहीं? नहीं, कोई जमीन नहीं थी इनकी वहां पे। इनका कोई, हमारे पास आख्या भी है तहसीलदार महोदय का, जिसमें गूलर का पेड़, और उसमें आख्या में ये भी लिखा हुआ है कि उसपे ना उमा देवी का कोई कब्जा है, ना किसी का। गूलर के पेड़ और ये सब सारे जंगली बबूर ये सब खड़े हुए थे और जमीन पूरी खाली पड़ी हुई थी, उस पे किसी कब्जा नहीं था, कोई कब्जा नहीं था। अगर जो है थोड़ी दूर में हम लोगों को कब्जा था, बाकी और ये कब्जेदार कौन कौन लोग हैं जिनका दबाव है, प्रशासनिक अमले पर भी दबाव है इनका? वो कब्जेदार लोग हैं जैसे ये शैलेंद्र सिंह है, और करण है, रणविजय है, और विजय सिंह है, जन्मेजय सिंह है जो कि जिला उपाध्यक्ष भी हैं, और यही कई सारे लोग हैं। अब इसमें एसडीएम की बात की जाए, तहसीलदार प्रशासन की बात की जाए, तो क्या लगता है आपको सारी टीम मिली हुई है? जी, सारी टीम मिली हुई, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस यही कहेंगे अभी दिखवा लेते हैं। अच्छा। अभी कार्य रुकवा देंगे, ये करवा देंगे। अभी तक ना कोई कार्य रुका है, शुरू से निर्माण कार्य चल रहा है जिसपे उस पे आख्या भी है, और इसी तरीके कई सारी जमीनें ये लोग हड़प चुके हैं। इनके नियत में भी ऐसा है। जिलाधिकारी रायबरेली को भी आपने सूचना दिया, फिर क्या इसमें? जिलाधिकारी रायबरेली को हमने सूचना दिया था। इसके पहले जब सूचना दिया था तब कार्य रुक गया था। उसके बाद में पता नहीं, उसमें हमारे पास लेटर भी है, उसके बाद में भी ये लोग पता नहीं किससे पूछ के कहां से कौन सा शासन आदेश ले आए हैं, कार्य चालू कर दिए, जिसपे उस पे चूना डाल के वीडियो भी है। लेखपाल पूरी टीम गठित हुई थी तहसीलदार महोदय और इन लोगों के द्वारा, कि उस पे जाके वो सुरक्षित जमीन है, उस पे चूना डलवा के अपना वीडियोग्राफ करवा के कि इसको जो है निर्माण कोई नहीं करेगा। बैनामे में बाकायदे पैसे का जिक्र है, आपको मालूम है कितने में जमीन बेची गई? 1 लाख रुपए में बेची गई संभवतः, बस। तो ये 1 लाख रुपए किसको दिया गया? किसी को नहीं दिया गया, कोई ट्रांजेक्शन नहीं। अच्छा, कोई बैंक में वो नहीं है। इस निर्माण को कैसे रोकेंगे? अभी आज तक प्रशासन उमा देवी को बुला के नहीं पूछ पाया है कि आपकी जमीन ये कहाँ से आई है, कैसे आई है, और कैसे आपने इसका बैनामा कर दिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, क्या कब्जा है। क्या लगता है कि किस व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है इस मामले में? अब इसमें संरक्षण हम नहीं बता पाएंगे किसका है किसका नहीं है। अब प्रशासनिक लोग यही बताते हैं कि बड़ा दबाव है। अच्छा, अब आप महसूस करिए बड़ा दबाव किसका है। क्या लगता है शासन सत्ता के लोग भी मदद कर रहे हैं? बिल्कुल मदद कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। नहीं इतना बड़ा जो है कार्य ऐसे कैसे कोई कर सकता है। और योगी जी की ये जीरो टॉलरेंस की नीति जो है कि कहीं पे वो माफियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस संबंध में कभी मुख्यमंत्री दरबार गए आप और कहीं आगे? जी गए नहीं हैं, जाने वाले हैं, जाएंगे और हो सकेगा योगी जी से मुलाकात करेंगे। ये मामला काफी बड़ा है। हालांकि बैनामे के दौरान ये आप मानिए कि रजिस्ट्रार का रोल रेवेन्यू को जनरेट करना होता है, और मेरे ख्याल से उन्हें इन सब बातों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उनको नहीं महसूस कराई गई है।